एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम भारतीय संविधान शुरू कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान को समझने के लिए शुरुआत में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझाना ज़रूरी था। तो इसलिए ये पहली वीडियो है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को मैं इसके माध्यम से दूंगा। देखिए, भारतीय संविधान की यदि हम परिभाषा देखें तो भारतीय संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का, ठीक है, उनकी जो पावर है तथा दायित्व, ठीक है, उनके जो क्या कर्तव्य हैं, वो क्या करने चाहिए उनको, दायित्वों का सीमांकन, उनका लिमिटेशन भी करता है। तथा जनता तथा राज्य के मध्य, जनता और राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। विनियमन का मतलब हो गया रेगुलेशन। क्या हो गया? रेगुलेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन, ठीक है, विनियमन करता है। ठीक है, सुचारू रूप से उसको बनाए रखता है एक तरह से, तरीकेवार। ठीक है, तो क्या करेगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करने का काम करता है संविधान। ठीक है, उनकी शक्तियों और दायित्वों का सीमांकन, यानी कि लिमिट में रहें वो, उनकी जो पावर है वो उसका मिसयूज़ ना करें, वो दायित्वों को निर्वहन करते रहें अपनी। और साथ साथ जनता तथा राज्य के बीच, जनता और राज्य के बीच जो संबंध हैं उनको सही से रेगुलेटिंग करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। अब संविधान को समझने के लिए देखें, यहाँ जो शब्द आया है राज्य, क्या आया है? राज्य। तो राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, तो इनको समझते हैं कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर कहीं व्यक्ति होंगे तो वो क्या होगी? एक जनसंख्या होगी। अगर कहीं व्यक्ति होंगे तो क्या होगा? एक जनसंख्या होगी। तो जब जनसंख्या होगी तो जनसंख्या किसी क्षेत्रफल को घेरेगी, है ना, किस क्षेत्रफल पे निवास करेगी। अब क्षेत्रफल पे निवास करेगी तो वहाँ एक उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है, उनकी लीडरशिप के लिए एक सरकार का चयन होगा। और सरकार कैसी होगी? संप्रभु होगी। कैसी होगी? संप्रभु। संप्रभुता का मतलब क्या हो गया कि ये अपने आंतरिक, कैसे? आंतरिक प्लस बाह्य, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों। क्या? अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, कोई बाध्यता इनके बीच में ना हो। तो 4 तत्व कौन से हो गए राज्य के? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। इतना क्लियर हो गया? आइए अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि संविधान कैसे हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रहा। ठीक है, तो आइए देखें। देखिए, अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपकी स्थापना हुई थी 1600 में। कितने में? 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ अगर एक युद्ध होता है, कब? 1757, इसको बोलते हैं प्लासी, वार ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध होता है, इसमें ही अंग्रेज जीत जाएंगे, है ना। और जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो फिर एक और युद्ध होता है 1764, उसको बोलते हैं बक्सर। क्या बोलते हैं? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इस युद्ध को जीतने के बाद 1765 में एक संधि होती है, उसे बोलते हैं इलाहाबाद। क्या? इलाहाबाद की संधि। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह की जो है दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल जाती है? अंग्रेजों को मिल जाती है। ठीक है, तो उसमें ये पहली बार 1773 में एक एक्ट लेकर आएंगे, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये पहला एक्ट हो गया। फिर उसके बाद में 1813, 1813 का, अच्छा एक और एक्ट है 1813 से पहले है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वो है 1784। ठीक है, 1784 का 1784 का एक्ट है, उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784, 1784 में एक एक्ट आएगा, उसको बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक एक्ट आता है 1784, उसमें एक एक्ट आता है 1813, 1813 का। तो 1784 में एक एक्ट आया था। ठीक है, 1784 में एक एक्ट आया, उसको बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ये आपका हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। ये हो गया आपका 1813 का, यहाँ कंपनी का एकाधिकार। और एक एक्ट आया आपका 1833। कौन सा? 1833। तो 1833 का एक एक्ट आया, 1833 का एक एक्ट आया, और इसी को भी किसने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था। ठीक है, फिर कुछ और एक्ट हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक एक्ट आया 1858 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। 1857 की क्रांति हुई, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये बात पता चल गई कि भाई अगर भारतीय सेना और भारतीय व्यक्ति जुड़ गए तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए क्राउन, कौन, क्राउन, क्राउन, ठीक है, जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उन्होंने क्या किया, अब पावर अपने हाथ में ले ली। अब तक कौन कर रहा था, रूल जो बना रहा था, संविधान कौन बनाए, जिसने रूल बनाए वो किसने बनाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए। कब तक, 1773, 1784 का बनाया, 1813 का बनाया, 1833 का बनाया। इनके बारे में मैं एक एक लाइन बता चुका हूँ। देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1784 जो है पिट्स थे, ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इनके नाम पर पड़ा। फिर 1813 में एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ था लेकिन फिर भी उसको अब यहाँ के पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मैक्सिमम चार्टर एक्ट थे। ठीक है, कुछ जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जिनके नाम से जाने गए मैंने बता दिया। फिर 1857 में क्रांति हुई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो 1858 में क्या हुआ कि इन्होंने पहला एक यहाँ क्राउन ने बनाया पहला, और फिर उसके बाद 1909 में आया, इसको बोलेंगे मार्लियामेंटो, है ना। और फिर 1919 में आया, इसको बोलेंगे चेम्सफोर्ड वाला, और ये बोलेंगे 1935। ठीक है, 1935 का आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भारतीय संविधान की बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। 1947 में एक आया जब भारत आज़ाद हुआ। तो ये किसने बनाए, क्राउन ने बनाए। किसने बनाए, क्राउन ने बनाए। तो यहाँ किसने बनाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इनके डिटेल में, इन सबको हम डिटेल में चैप्टर में, पहला ही चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो चैप्टर होगा उसी में हम इन सबको पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सा क्राउन ने बनाया था और किस तरह से लॉ भारत में आया। ठीक है, तो अब देखिए संविधान के बारे में देख लेते हैं, शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, संविधान के बारे में देख लेते हैं, शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए एक एम एन राय थे, कौन थे, एम एन राय। इन्होंने सबसे पहले जो संविधान सभा का गठन है उसका विचार इनके मन में आया था। तो अगर पूछे कि पहली बार विचार किसके मन में आया, संविधान सभा को, तो संविधान सभा ही संविधान बनाने का काम करेगी ना। तो इसलिए संविधान सभा का विचार किसके मन में आया, एम एन रॉय के मन में आया। कब, 1934 में ही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की, और स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में, 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई, है ना। 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली कि भाई जो संविधान सभा का चुनाव होगा, संविधान सभा में जो लोग चुने जाएंगे उसके लिए मताधिकार होना चाहिए। कैसा, वयस्क, यानी कि वयस्क लोग ही उस मताधिकार में क्या लें, वयस्क लोग भी मताधिकार में क्या लें, भाग लें। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था कि ये गरीब अमीर इस तरीके के आधार पर मताधिकार अंग्रेज कराया करते थे, वोटिंग कराया करते थे, वैसे नहीं कराते थे वो लोग। ठीक है, तो उसमें होता था कि भाई जो अमीर होंगे वही वोट देंगे, शिक्षित होंगे वही देंगे, इस तरीके से अभी तक चीज़ें चलती आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि वयस्क मताधिकार होगा। तो ये अंग्रेजों ने पहली बार इस चीज़ को मान लिया कब, अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव। तो इसलिए ये जो नेहरू की मांग है, जवाहरलाल नेहरू की मांग थी वयस्क मताधिकार वाली, ये 1940 में मान ली गई। ठीक है, तो इसी को नाम से जाना गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन इसको क्या हुआ कि मुस्लिम लीग थी, कौन, मुस्लिम लीग। देखिए एक तरफ तो थी कांग्रेस, ठीक है, और एक पार्टी कौन थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। ठीक है, और ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस दूसरी पार्टी थी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो अब कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने तो इसका समर्थन किया क्रिप्स मिशन का, लेकिन किस लिए आए थे ये संविधान के लिए ही आए थे, भारत के एक संविधान के लिए आए थे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि एमएल यानी कि मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया, जिस वजह से वापस चला गया, इसका बहिष्कार हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आपको डिटेल में समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो ये वापस चले गए। फिर 1946 में कैबिनेट आया, क्या आया, कैबिनेट। इसमें 3 सदस्य थे, कितने, 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, है ना, और एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे। तो
ये आप जब कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे तब वहाँ सही से पढ़ लेंगे हम लोग। तो कैबिनेट मिशन आया और इसने क्या काम किया, कैबिनेट मिशन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसने क्या काम किया, इसने एक प्रस्ताव रखा और जो संविधान सभा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यानी कि संविधान सभा अब क्या हो गई, एक तरह से गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा, एक प्रस्ताव इस तरीके से लाया गया। ठीक है, तो अब देखिए संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा प्लस उद्देश्य प्रस्ताव है इस, ये जो हम पढ़ेंगे। तो इसकी संविधान सभा की पहली बैठक, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष याद रखिए कौन, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने और यही बने रहे कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो याद ये पूछा जाता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी बने। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन बने, बी.एन. राव। ये आपको याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या उद्देश्य है, ठीक है, आपका क्या उद्देश्य है। तो संविधान सभा का उद्देश्य यही था कि भाई संविधान बनाना है। तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, ये पूछा जाता है किसने उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, छोटे क्वेश्चन हो, छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर इस छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये एक्सेप्ट कब हुआ, इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947। ये ईयर और डेट के साथ आपको याद रखना है सब कुछ। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, अच्छा अब देखें कुल संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगता है किसको, संविधान बनाने में। ठीक है, अच्छा अब कुछ और देख लेते हैं। जो देखिए संविधान सभा की जो बैठक हुई वो 11 बैठक हुई, लेकिन जो 12वीं बैठक है, ये 12वीं बैठक है ना, 12वीं बैठक हुई उसमें क्या किया गया, इन्होंने हस्ताक्षर किए बस। ठीक है, अच्छा जो ये अंतिम बैठक हो रही है कब हो रही है, ये 24 नवंबर 1950 को हो रही है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 नवंबर 1950 को हुई है। अच्छा 26 नवंबर, ये भी आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान को क्या किया गया, अंगीकार किया गया, यानी कि अपना एक अंग माना गया। ठीक है, संविधान को अंगीकार, तो ये डेट भी पूछ जाती है कि संविधान को कब अपना अंग माना गया, अंगीकार कब किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर, अब देखिए यहाँ 26 नवंबर 1950 यानी कि एक साल बाद से लेके 1952 तक, क्योंकि 1951 और 1952 में क्या हो रहे थे, आम चुनाव हो रहे थे। क्या थे, आम चुनाव थे। तो आम चुनावों में कोई सरकार बनती अब चुनाव के बाद बनती ना। और 1950 से लेके 26 नवंबर 1950 से लेके 1952 तक, जब तक चुनाव हुए, चुनाव के बाद में नई संसद नहीं आई, तब तक अंतरिम संसद के रूप में किसने कार्य किया, संविधान सभा ने कार्य किया। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन। तो पूछेगा कि भाई अंतरिम संसद के रूप में किसने कार्य किया था, तो अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले जो वीडियो है हम उसमें क्या पढ़ेंगे, इसका पहला ही चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, ये सारे एक्ट, चार्टर एक्ट है ना, ये सब, ये एक्ट और चार्टर एक्ट हम सब पढ़ेंगे उसमें, किसमें, जो अगला चैप्टर होगा। ठीक है, तो आप इतना जितना है इसको कहीं नोट कर लीजिए, एक पॉलिटी की कॉपी में नोट करते रहिए।